नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे जीवन को सजाने के लिए, संवारने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए एक अद्भुत संयोग है, अद्भुत साधन है। यहाँ पर वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, गीता, पुराण और अनेकों ग्रंथों का सार एक साथ परोसा जाता है और आपके लव रिलेशनशिप, मैरिटल लाइफ, जिस भी संबंध में भी आप हैं, वो चाहे संबंध पारिवारिक हो, सामाजिक हो, निजी हो, हर संबंधों में आपको पूरी तरह से सही रास्ता दिखाना, आपके जीवन में प्यार का पुनरावृत्ति करवाना और पुनर्गठित करना, ये मुझे लगता है प्राथमिक अंग है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अद्भुत संयोग की, एक ऐसी अद्भुत व्यवस्था की जिसे आप जानना चाहते हो, जिसे आप समझना चाहते हो। आज मैं कह रहा हूं कि कैसे जाना जाए कि उनके जीवन में कोई और भी है, कैसे पता करें कि उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और भी एग्जिस्ट करता है। आपने जिसे सर्वस्व माना, जिसे सर्वस्व सौंप दिया, जिसको इस प्रकार से आप रखते रहे कि मानो दो जिस्म एक जान रहते हो, ऐसी कंडीशन के बाद भी जिस समय आपको यह पता चलता है कि उसके जीवन में कोई और भी है कदाचित, तो भी कैसे सहन किया जाए। मानो पैरों के नीचे जमीन खिसकने वाली बात है, ये सामान्य बात नहीं है। इस पीड़ा को, इस कष्ट को, इस दुख को, इस मुसीबत को सहा कैसे जाए। और ये बात केवल सहन शक्ति की नहीं है, ये बात यहीं तक सीमित नहीं है। आज हम कह रहे हैं कि तुम जान भी पाओगे, समझ पाओगे और इसे सुव्यवस्थित कर पाओगे। आप कैसे इस व्यवस्था से बचा जा सकता है, उसका भी आगाज होगा आज। सबसे पहले तो आप ये जान पाएं कि उनके जीवन में कोई और भी है। अगर कदाचित आप जानते हैं, अगर ये बात पता है आपको पहले से, तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। क्योंकि आप अपने जीवन में ये तो कभी नहीं चाहेंगे कि आपका प्यार पट जाए, ये तो आप कदाचित नहीं चाहेंगे और ना ही ये चाहना चाहिए। ये बिल्कुल सामान्य बात है। हम अपने प्यार को बांटेंगे क्यों? ना चाह के, ना अनजान में और ना जान के। और एक बात, थोड़ा सा इस बात को भी आपको समझना होगा गहराई से, बहुत अंतरंगता से। कुछ लोग मूर्ख होते हैं, इशारे भी नहीं समझते। यद्यपि मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं, मैं आपके सामने वाले पक्ष की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। यद्यपि इस बात के लिए आपको और गहरा उतरना पड़ेगा, यह सामान्य नहीं है, यह बहुत गहरी बात है और ऐसी पीड़ा, ऐसा दर्द है जिससे आप अनजान नहीं हैं। और खास बात, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें पता नहीं है, जिसके पीछे तुम दिन रात एक कर रहे हो सकता वो किसी और के सपने देख रहा हो, किसी और के जीवन को रंगीन कर रहा हो। इसे आप कैसे समझोगे? इस विषय को थोड़ा मुझे लगता है गहराई से उतर के समझने का काम है। जितना ज्यादा आप गहराई से उतरोगे, उतना इस बात को समझ पाओगे। अब मैं आपको इसके अंदर की बात बताता हूं। एक बार इंसान एक टाइम भोजन कम करेगा, चलेगा। वस्त्रादिक कोई व्यवस्थाएं कमजोर होंगी तो चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आर्थिक कमियां होंगी तो चलो कोई बात नहीं, निपटाया जा सकता है। लेकिन जीवन में किसी और का
प्रवेश होना, एक म्यान में दो तलवारों का होना, मेहरबानी, एक प्यार और एक व्यापार, दो चीजें साथ नहीं चलती। रिश्तों के लिए, रिश्तों में बहुत खास तौर पे जरूरत है। और एक बात, जिसकी नैतिकता के आधार पर, जिसके व्यक्तित्व में और निजता में इतनी ज्यादा भ्रांति है, छल है, प्रपंच है, आडंबर है, दिखावा है, मायावी प्रवृत्तियां हैं कि छुपा के काम किया जा रहा है, हमें तो भनक ही नहीं थी क्या चल रहा है बैकग्राउंड में। हाँ, उसके साथ जीवन कैसे जिएंगे? और अगर हर हाल में फिर भी वो चाहिए तो इसके साथ कैसे जिएंगे? इन सब बातों का सवाल का सीधा जवाब, ये जितनी भी बातें तुम्हारे मन मस्तिष्क में कौंध रही होंगी, इन सब का जवाब है आज हमारे पास। आज हम सब बातों पर बात करेंगे। गहराई से समझना। ये जो आज मैं विषय लेकर के आया हूं, एक्चुअली ये मुझे बहुत बार पूछा गया, कहीं उनके जीवन में कोई है तो नहीं। पत्नियों को लगता है कि पति की लाइफ में कोई है तो नहीं, और पतियों को लगता है मेरी पत्नी के जीवन में तो कोई नहीं, और अगर है तो इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? इस पूरी की पूरी व्यवस्था को कैसे संलग्न करके व्यवस्थित किया जा सकता है? एक महत्वपूर्ण बात, जीवन में एक तो प्यार ही अपने आप में भगवान की कृपा है, ईश्वरीय व्यवस्थाओं से मिलता है। हर किसी को सच्चा प्रेम नहीं मिलता। अब प्रेम के बाद अगर हम थोड़ा आगे बढ़े, विवाह के बाद कोई ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप सत्य मानना कि उसके लिए दिन और रात एक हो जाता है। हमारे पास हजारों लाखों केसेस हैं ऐसे, जिसका जीवन साथी, जिसकी जीवन संगिनी उसके हाथ से चली जाए और उसे ये पता चले कि ये तो भैया हमारा था ही नहीं कभी, उसके लिए तो जीवन और मृत्यु एक जैसी लगने लगती है। जिसके लिए सर्वस्व छोड़ा, सर्वस्व निक्षावर कर दिया, उसका रूप ऐसा, मतलब ऐसा लगेगा कि मानो कोई कलरफुल चीज को धुल दिया गया हो। सब तरफ बेरंगी चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं। इसकी समीक्षाओं को ज्यादा नहीं करेंगे। बेसिकली ये तब होता है जब, मैं बहुत बार कह चुका हूं ये बात, रविवार, मंगलवार, शनिवार विवाह नहीं करना। रविवार, मंगलवार और शनिवार विवाह नहीं करना, ये हमने बहुत बार कहा है। कुंडली मिलाए बगैर विवाह नहीं करना, इसको मैंने बहुत बार कहा है। और कुंडली मिलाते समय केवल गुण मत मिलाना। ये तब मिलाया जाता था जब बच्चों की शादियां होती थी, वर और कन्या की शादी होती थी। अब तो आदमी और औरत की शादी होती है। आदमी और औरत और वर कन्या का अंतर पता है? पहले विवाह होता था नाबालिग बच्चों का, पता नहीं कानून हो सकता वो गलत हो आज की दृष्टि में, पर उसके पीछे बड़ा भारी धर्म छिपा था, बहुत बड़ी साइंस छिपी हुई थी। दो बच्चों को एक साथ रख करके साथ साथ परवरिश में बड़ा किया जाता था। तो एक माहौल में भाई बहन की तरह बड़े होते थे, खेल के साथ खेलना, साथ बड़े होना। जब कोई नाजुक बच्चा किसी नए माहौल में जाकर के रहता है तो वो जल्दी उसी माहौल को एक्सेप्ट कर लेता है। एक परिपक्व बच्चा कैसे एक्सेप्टेंस लाएगा उस लेवल का? इस भावना को बहुत बलवती करने के लिए पहले वर और कन्या का विवाह होता था। आज 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 40 साल के लोगों का विवाह होता है। आदमी और औरतों का विवाह हो रहा है। आज केवल गुण नहीं, पंचमेश, सप्तमेश, नवमेश, द्वितीयेश, तृतीयेश, लग्नेश और द्वादशेश सबका मैच होना आवश्यक है। आज कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता है, परस्पर मैत्री होने की आवश्यकता है, वरना पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। चाहे भले ही आप लव मैरिज कर रहे हो तो भी। क्यों? क्योंकि नहीं होना संभव नहीं है।
तुम करना चाहते हो करो, पर उसका समाधान पहले जो हो सकता है वो बाद में नहीं किया जा सकता। ये बात हमेशा ध्यान रखना। चाहे वो तुम्हारी बात हो, तुम्हारे घर वालों की बात हो, तुम्हारी बेटियों की बात हो, तुम्हारे बच्चों की बात हो, तुम्हारे भाई बहनों की बात हो, किसी की बात हो, अगर तुम ये बात सुन रहे हो तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपने आगे के लोगों को संभालो। खैर, विषय आज ये है कि अगर इन परिस्थितियों में तुम बंध गए हो, तुम्हारा पति या तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा रिलेशनशिप या तुम्हारा लवर या तुम्हारी प्रेमिका, किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर कोई और झांक रहा है, किसी और रोशनदान से कुछ ऐसा घर में प्रवेश कर रहा है जो तुम्हारा नहीं, फिर भी तुम उस तरफ भाग रहे हो। और ये बात केवल अपोजिट पर्सन के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए भी हो सकता है। तुम न चाहते हुए भी किसी ऐसी चीज में तो नहीं पड़ गए जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और तुम अब निकलना चाहते हो, निकल नहीं पा रहे हो, उस पर भी बात हो रही है। आज उसका भी समाधान बताऊंगा मैं ये मानता हूं कि नैतिकतावादी होने के बाद हो सकता है स्वाभाविक तौर पर तुमने कोई भी चीज जानबूझ के न की हो गया होगा। उसे जब जागो तब सवेरा, जब चाहो तब ठीक कर सकते हो उसे। इस बात को ज्योतिषीय तौर पर समझना, मंगल, शनि, राहु, बुध और मंगल, इन ग्रहों का जो आपस में कुचक्र है, ये सारी की सारी व्यवस्थाओं को वैसे ही बना देते हैं। ये वैसा ही क्रिएट कर देते हैं। आपको एक और महत्वपूर्ण बात इसमें जोड़ता चलता हूं, फिर उपाय की तरफ हम अग्रसर करेंगे। आदतें बहुत सारी हैं, नेचर बहुत सारे हैं ऐसे। बाल झड़ रहे हो तो, दुर्गंध आती हो तो, चाहे शरीर से, चाहे मुख से, चाहे दंत धावन से, तुम्हारा पेट साफ नहीं होता हो तो, तुम्हें हमेशा बुरे सपने आते हो तो, तुम्हें डर लगता हो तो, तुम्हें भय रहता हो हमेशा, किसी भी चीज से आप बहुत सशंकित रहते हो, किसी बात की बहुत तगड़ी आशंका हो आपके मन में, अगर आपके आसपास का माहौल तुम्हारे अनुकूल नहीं हो, ऐसी कितनी सारी आदतें हैं जो उन्हीं चीजों का दर्शाती है जिस बारे में आज हम बात कर रहे हैं। आपको फिर से याद दिला दूं कि आज मैं बात कर रहा हूं कि ये कैसे जाने कि आपका पार्टनर किसी और के साथ है। कैसे जाने आपके प्यार की लाइफ में कोई और भी है। कुछ लोग बहुत चैट भी कर रहे हैं साथ साथ में। आप लोगों को एक निवेदन करना चाहता हूं, ये दिए हुए नंबर पर अभी के अभी तुरंत कॉल करें, बताई हुई बात को पूरी तरह से समझें और एक विधि और एक सिस्टम के तहत आगे बढ़ें। जो भी नियम कानून बताए जा रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। अगर तुम्हें यह कहा जाता है, अभी मैं बगल में देख रहा था कोई सज्जन बोले कि भाई हमें पैसे मांगे जा रहे हैं, तो ये अपराध नहीं है बच्चा जी। सुविधाओं के आधार पर जो आवश्यकता है वो हम कर रहे हैं। लगता है कि तुमसे पैसे मांगकर कोई अपराध कर रहा है तो तुम्हें रोज 4 बजे में मुफ्त में ज्ञान देता हूं, लीजिए ना। एवरीडे, रोज, निरंतर, बार बार, हर बार आप लीजिए, उसे ग्रहण कीजिए। इस नंबर पर कॉल करके आप पूरा अपना जो भी संकट मुसीबत है उसको पूरी तरह से शेयर करें। प्रयत्न कीजिए, उनकी बातों को अमल करें। यह आदेश है तुम्हारे लिए गुरु का। मैं हर किसी से बात भले नहीं कर सकता, लेकिन प्रशिक्षित टीम के द्वारा उस पूरी की पूरी व्यवस्था पर नजर रख सकता हूं। मेरे ही अध्यक्षता में, मेरी ही देखरेख में वो सारी व्यवस्थाएं संपादित हो रही हैं। तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो कैसे पता करें? अगर उनका मन तुम्हारी तरफ नहीं लग रहा है, तुम्हारी तरफ आने का मन नहीं करता, तुम्हारे साथ रहने का मन नहीं करता, तुमसे बात करने का मन नहीं करता, तुमसे चिड़चिड़ाते रहते हैं, तुम में कमियां निकालते हैं, तुम में गलतियां निकालते हैं, हर बार तुम्हारी तरफ भागते हैं, हर बार तुम्हारे ही हिसाब से काम करते हैं। और एक बात, जब भी, चाहे किसी भी कंडीशन में हो, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, हर सिचुएशन में वो तुम्हें ही गलत ठहराते हैं। अब तो वो तुम्हारा ध्यान ही नहीं रखते, तुमसे कोई मतलब ही नहीं है बहुत खास। ऐसी अनेकों बातें हैं। रात में कच्चा दूध रख दें एक कॉइन डाल करके, अगर सुबह तक दूध ठीक रहे तो समझिएगा आपका संबंध ठीक है।
एक धागा अपने ही हाथों से नाप लीजिए, अंगूठा और छोटी उंगली से, कच्चा सूत होना चाहिए, टेरिकाट या बहुत चिकना वाला, वो बहुत वैसा नहीं हो, सूती विशुद्ध सूती धागा जो कलाई में बांधते हैं, उसमें भी आजकल बड़ा टेरिकाट और वैसे आने लग गए, बहुत देशी वाला बिल्कुल धागा, आप समझ रहे होंगे, देशी और सूती चीजें आप समझते होंगे। उसे नाप करके भगवान के चरणों में रखते हैं कि अगर मेरे पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका अगर वो पवित्र है, शुद्ध है, तो ये सुरक्षित रहना चाहिए, और दूसरे दिन नाप लीजिए। अगर वो छोटा या बड़ा हुआ है तो आपके लिए ये थोड़ा आशंका की बात है, इसका इलाज करना चाहिए। ऐसे कितने ही सारे कारण हैं जिससे आप ये सब कुछ समझ सकते हो और जान सकते हो। अब हम आपको सीधे लेके चलते हैं। देखो, बातें बहुत हो गई, बहुत सारी बातें, हम चर्चाएं तो अन्यान्य करेंगे। चर्चाओं में हम इसलिए समय थोड़ा लगाते हैं, इसके दो बड़े कारण। एक तो आप उसके साथ रूबरू हो जाए, क्योंकि आप मतलब बहुत सारे लोग, पता नहीं किसकी कौन सी वाली बात है, वो अपने को उस व्यवस्था के साथ संलग्न समझे, इसके लिए भूमिका बनाना आवश्यक है। बताना तो पड़ेगा कि क्या क्या बेनिफिट है इसके, कहां कहां ये फायदा करता है। आपकी अपनी बात होगी कि भाई इस चीज के फायदा करता है, आपको तो लगता है बस अब उसके बाद कुछ मत बताओ, तो तुम्हारे अलावा और भी लोग हैं भाई, हाँ, उनको भी तो समझना है। तो कहां कहां और किस किस तरह से काम करता है, उस पर मैं पहले बात करता हूं और बाद में उसके उपाय की बात करता हूं। चूंकि आत्मा त्वं गिरिजापति शिवचरा, आत्मा में परमात्मा का आगाज होता है जब प्रेम आता है। और एक बात बताता हूं, पूरे के पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति परमात्मा के प्रति आसक्ति तब बढ़ा सकता है जब उसके जीवन में प्रेम आए, उसके पहले नहीं। विश्व में कोई भी व्यक्ति भक्त हो ही नहीं सकता जब तक प्रेम को ना जान ले। विश्व में कोई भी व्यक्ति धार्मिक, आध्यात्मिक, मंत्रज्ञ, शास्त्रज्ञ, वैदज्ञ कुछ भी नहीं हो सकता जब तक उसके जीवन में प्रेम नहीं आ जाए। प्रेम पहले चाहिए, बाकी सब बाद में चाहिए। एक गहरी बात बता रहा हूं, आराम से समझना। बहुत बार होता है कि तुम कुछ चीजें समझाना और सिखाना चाहते हो, इसको ठीक कर लेते हैं पहले। बहुत बार तुम कुछ चीजें दूसरों को बताना चाहते हो और कहना चाहते हो, जैसे तुम अपने बच्चों को, मैं भी बहुत जल्दी की बात है, किसी को हमने देखा कि वो बहुत ज्ञान दे रहे थे दूसरों को, मेरे बहुत सन्निकटस्थ व्यक्ति की बात है, वो ये वीडियो जरूर देखेंगे और उन्हें समझ आ जाएगा मैं उनको ही कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार सामने नहीं कहता, इनडायरेक्टली बता देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। वो अपने बच्चे को ज्ञान दे रहे थे कि तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, और जिस चीज के लिए मना कर रहे थे वो स्वयं वही चीज कर रहे थे। और समझिए आश्चर्य इसके आगे, वो काम वही कर रहे हैं और उस बच्चे के सामने बैठ के कर रहे हैं और चाहते हैं कि बच्चा ना करे। बच्चा बच्चा नहीं हो गया, भगवान हो गया जी। मतलब कुछ वर्ष का बच्चा, इतना ज्यादा उससे एक्सपेक्टेशन है कि जिन इंद्रियों पे तुम्हारा 25-30 साल के होकर के भी कमांड नहीं है, उन इंद्रियों पे वो बच्चा कमांड कर जाए। वाह रे वाह, हाँ, क्या कमाल है, क्या चमत्कारी बातें हैं, नहीं लगता आपको? जब हम किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो हमें करना पड़ता है। बच्चों को हम जब आप सुनना चाहें ना, तो हमें पहले उनसे आप बुलवाना पड़ेगा। पहले हम उनको आप बोलेंगे, आप कैसे हो, तो बच्चा बोलेगा आप कैसे हो। हम जो चाहते हैं वो पहले देना पड़ता है। ददाति प्रतिग्रहणाति नानिथैसा प्रसीदति, पहले जो चाहिए वो दीजिए। बच्चे की ही तरह तो प्रेम है, जो भी तुम्हें चाहिए वो देना सीखो। पहले प्रेम चाहिए तो प्रेम दीजिए, सुंदरता चाहिए तो सुंदरता दीजिए, सुख चाहिए तो सुख दीजिए, पैसा चाहिए तो पैसा दीजिए, संपत्ति चाहिए तो संपत्ति दीजिए, जो भी चाहिए उसे देना सीखिए। पहले हमेशा प्रकृति ऐसे चलती है, हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा, पर ये बात उनको समझ नहीं है। उन्हें लगता है कि वो जो करे कोई बात नहीं, बच्चे को नहीं करना चाहिए, और वो करे कोई बात नहीं, बच्चे के सामने ही करें। पर बच्चा इतना बड़ा संत हो जाना चाहिए, तपस्वी हो जाना चाहिए कि वो ना करे।
ऐसे ही तुम लोग बहुत बार गलतियां करते हो अपने रिलेशनशिप में, तभी वो व्यक्ति किसी और की तरफ अग्रसर होता है। हाँ, एक बार महात्मा गांधी को कोई सज्जन, कोई दंपति गए और बोले मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है बापू, आप कह देंगे तो ये नहीं खाएगा, आप एक बार बोल दो। बापू ने बड़े ध्यान से देखा और बोले एक काम करो, तुम परसों आ जाओ। अब उस दंपति को लगा कि बापू कोई बड़ी युति करने वाले हैं। वो दंपति चले गए, परसों आए। बापू ने लंबी श्वास ली, बोले अब 2 दिन बाद आना। फिर वापस चले गए, फिर 2 दिन बाद आए। ऐसा करके बापू ने कई एक बार किया। जब बहुत बार हो गया, 6, 7, 8 बार, उसके बाद लास्ट दिन बापू बोले बच्चे को बुला के, बेटा गुड़ मत खाया करो, गुड़ बुरी चीज है, अच्छा नहीं होता, जाओ। ये सिंपल बात सुन करके दंपतियों के मन में बड़ा रोष आया। अरे ये क्या बात हुई? 10 बार दौड़ाया, महीनों चक्कर कटवाया सिर्फ एक लाइन बोलने के लिए कि बस गुड़ मत खाया करो। बापू ये ठीक बात नहीं है। बापू ने बोला बेटा पहले मैं भी गुड़ खाता था, मैंने पूरा प्रयास किया, मुझे लगा कि मैं 2 दिन में छोड़ दूंगा, नहीं छूट पाया। फिर मैंने 2 दिन में और कोशिश किया। जब मैंने छोड़ दिया तब इस बच्चे को बोला कि तुम गुड़ मत खाया करो। हम जो भी सामने वाले से चाहते हैं ना, वो पहले हमें खुद करना पड़ेगा। आपको अपनी इंद्रियों पर कमांड नहीं है, ना जीभ पे, ना आदतों पे, ना दिमाग पे। आपको बोर होता है, आपको कष्ट होता है, आपको संकट होता है, आपको दिक्कत होती है, सब कुछ आपको होता है। अरे किसी और को भी यही सेम चीजें हो सकती हैं। आप अपने रिलेशन में भी इस बात को ध्यान रखिए। आपका अपना पार्टनर कहीं और जाता ही तब है, कब? जब तुम उसे स्पेस देते हो, तब तुम कमियां करते हो। तुम एक्सपेक्टेशन तो करते हो पर देना नहीं जानते। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा नेचर, तुम्हारी भाषा शैली, तुम्हारा तरीका, तुम्हारा रूप रंग, तुम्हारा सजने का तरीका, तुम्हारा रहन सहन, कई सारी चीजों पे तुम्हें काम करना पड़ेगा। उसका सबसे पहले आगाज होगा पानी पीने से, सुंदर बनने से, पॉजिटिव सोचने से, मुस्कुराने से। इससे शुरुआत कीजिए। तो अब मैं सीधे आपको उपाय पे लेके चलता हूं, क्योंकि देखो तुम अपनी गलतियां तो नहीं समझ पाओगे एक दिन में। समझ जाओ तो बहुत अच्छा। मेरी आदत है मैं डांटता रहता हूं, चिल्लाता रहता हूं, सिखाता रहता हूं। तो तुम्हें बुरा लगा हो तो चलो भाई, तो भी कोई बात नहीं लेकिन कोशिश करना कि इसे तुम ठीक हो जाओ, इससे बाहर आ जाओ, तुम मुक्त हो जाओ इन सब चीजों से और तुम अपना लाइफ ठीक कर लो, है ना। अब उपाय बताता हूं। भगवान शिव की एक ऐसी फोटो रखना जिसमें अर्धनारीश्वर हो और उनके वाहन भी साथ में हो दोनों के। उसके सामने दिया जलाना मिश्री डाल करके, चाहे तेल, चाहे घी, चाहे तिल का तेल, पर उसमें मिश्री डालकर जलाना। उनके सामने शिव चालीसा का पाठ करने से ये अव्यवस्था दूर हो जाती है। अगर ये कर सकते हो तो अच्छा है, नहीं तो जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं इसे आप कर लीजिए। अब मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझना। अब जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं इसको थोड़ा गहराई से करने की कोशिश करना, क्योंकि ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आपकी व्यवस्थाओं के लिए है और इसका संबंध भुने हुए गेहूं और गुड़ से है। आपको थोड़े से गेहूं या गेहूं का आटा भून लेना है और उसमें छोटे छोटे टुकड़े गुड़ के डाल देने हैं, यानी गुड़ की पंजीरी बना सकते हो। सूखा आटा भूंजना है, सूखी गेहूं भेज, जो भी आपको मिल जाए। गेहूं मिल जाए तो गेहूं भूंज लीजिए अपने ही घर में, और नहीं मिले तो आटा भूंज लीजिए, उसमें छोटा छोटा टुकड़ा करके गुड़ डाल दीजिए सूखा। इसका भोग लगाइए। शुक्रवार, सोमवार या गुरुवार किया जा सकता है। भोग लगाने के बाद यहां से कार्यक्रम शुरू होता है। भोग लगाने के पश्चात अब आपको करना क्या है उसे बहुत ध्यान से समझिएगा। भोग लगाने के बाद उस पूरे के पूरे बर्तन को एक साथ सामने लेकर के अपनी जीभ अंदर गड़ा के जो मैं कह रहा हूं वो बोल देना है सिर्फ, और उसके बाद उनको खिला दीजिए। उनके जीवन में जो भी कोई होगा वो समाप्त हो जाएगा अगर तुम खिला सकते हो। इसके आगे का भी बताऊंगा। जब तुम नहीं खिला सकते वो क्या करें? जीभ गड़ा के आपको एक मंत्र बोल देना है। वो मंत्र बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इदम महम वशम महम, इदम महम वशम महम। बड़ा प्यारा मंत्र है, बहुत अद्भुत चमत्कारी है।
इदम महम वशम महम, इदम महम वशम महम। बड़े मगन होकर के बोलिएगा, जीभ अंदर डाल के। बोले तो जूठा, क्या फर्क पड़ता है, जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है। इदम महम वशम महम, ऐसा बोल करके उनको खिलाइए। जो लोग ऐसा नहीं खिला सकते उनको क्या करें, वो लोग कैसे ठीक करें इस व्यवस्था को। वो लोग एक काम कर सकते हैं, सेम प्रसाद को अपने मुख में रखें और उनके फोटो के ऊपर, एक पिक्चर के ऊपर या कागज में उनका नाम लिख करके उनके फेस पे अपनी जीभ रख करके सेम मंत्र बोलना है। उनको 3 से 5 बार करना पड़ेगा, आपको हो सकता है 1-2 बार में ही काम हो जाए। दोनों के लिए सहज और सरल उपाय है। करिए ये उपाय और आनंदित रहिए, सुव्यवस्थित रहिए। भगवान आपके जीवन को प्रसन्न और आनंदित सुव्यवस्थित करे, आपकी लाइफ में कभी कोई कमियां ना आने पाए। खूब प्रसन्न रहना, खूब आनंदित रहना, खूब मगन रहना, खूब प्रेम बढ़े, तुम्हारा आनंद बढ़े, तुम्हारे जीवन में खुशियां आए और हर चीज तुम्हें मिल जाए। भगवान शिव तुम्हें प्रसन्न करे, परमात्मा आपके जीवन में कभी कोई कमी ना आने दे। ओम नमः शिवाय।